अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे हम एक अहम और अफसोसनाक वाक़े के तनाजुर में इकट्ठे हुए। इसराइल ने हमारे ब्रदर मुल्क कतर की खुदमुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब इस्लामी हंगामी सरबरा इजलास से खिताब। कहा कि इसराइल का कतर पर हमला जारहाना इक़दामात का तसलसल है। इसराइल ने जारहियत के जरिए अमन की कोशिशों को शदीद धचका दिया। इस जारहियत के बाद सवाल ये है कि इसराइल ने मुज़ाकरात का ढोंग क्यों रचाया। गजा में इंसानियत सिसक रही है। इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाना होगा। We gather today on a very somber and sorrowful occasion when the brotherly Islamic State of Qatar was treacherously targeted by an aggressor who violates international law without fear of any consequence. Pakistan strongly condemns Israel's reckless and provoked attack on Doha on September 9 that was clearly aimed at sabotaging peace efforts in the Middle East. This was a flagrant violation of the sovereignty and territorial integrity of the state of Qatar. We express our all-out support and solidarity with our Qatari brothers and sisters. Israel's genocidal campaign has reduced Gaza to rubble and ruin. Injustice has reached an unbearable level. This must stop and stop now. We reiterate the OIC's call to suspend Israel's membership of the United Nations. Two-state solution with creation of an independent state of Palestine with pre-1967 borders and Al-Quds Al-Sharif as its capital. कतर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। मुलाकात में इसराइली जारहियत के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का कहना था कतर में हमास रहनुमाओं पर इसराइल का हमला मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन की कोशिशों को डीरेल करने का दानिस्ता इक़दाम है। कतर में हमास रहनुमाओं पर इसराइल का हमला। दोहा कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दोहा पर इसराइली जारहियत के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इसराइल ने दानिस्ता तौर पर मशरिकी वुस्ता में अमन की कोशिशों को डीरेल करने के लिए हमला किया। इसराइली जारहियत खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए शदीद खतरा है। वज़ीर आज़म ने मुश्किल की इस घड़ी में उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने के सऊदी वली अहद के कायदाना किरदार को सराहा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आइंदा सरकारी दौरा सऊदी अरब के मुंतज़िर हैं। उन्होंने पाकिस्तान की फाल सिफारती काविशों बिलखुसूस सलामती कौंसिल और OIC में किरदार की तारीफ की। इससे कबल वज़ीर आज़म की तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दुगान, फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, ताजिकिस्तान और मिस्र के सदूर मलेशिया के वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें हुई। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गर्मजोशी से मिले और फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी हो रही है। इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम में तमाम हदें पार कर दी। इसराइल ने कतर की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। अमीर कतर का दोहा में इजलास से खिताब। कहा कि कतर ने सालिस के तौर पर खित्ते में अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें की। इसराइल ने मुज़ाकराती अमल को सबूताज करते हुए हमास की क़यादत को निशाना बनाया। यरगमालियों की पुरअमन रिहाई के तमाम इसराइली दावे झूठे हैं। ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। दोहा में अरब लीग और OIC के तहत हंगामी इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, तुर्की, कतर समेत 50 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान शरीक हुए। इजलास में इसराइल के कतर में दहशत गर्दी के खिलाफ करारदाद भी पेश की गई, जिसके मुसव्विदे की तैयारी में इसहाक डार ने किरदार अदा किया। करारदाद में कहा गया कि इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ तमाम हदें पार कर दी हैं, जबकि इसके इक़दामात ने अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को भी खतरे में डाल दिया। ईरान ने मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने की तजवीज़ दी और शुरा ने जोर दिया कि अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम दुनिया सिर्फ बयानात से आगे बढ़कर अमली इक़दामात करे। दहशतगर्द इसराइल को लगाम कैसे डाली जाए। अरब लीग और OIC के तहत दोहा में हंगामी इजलास में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, तुर्किया, कतर समेत 50 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास में इसराइल के कतर में दहशत गर्दी के खिलाफ करारदाद पेश की गई। इसहाक डार ने इजलास से कबल मसौदा करारदाद की तैयारी में किरदार अदा किया। शुरा ने कहा इसराइली इक़दामात ने अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों पर सवालिया निशान लगा दिया है।
की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने की तजवीज भी पेश की गई ताकि मुस्लिम ममालिक एक आवाज में रद्द अमल दे सके। तुर्का ने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ बयानात से आगे बढ़े और मुश्तरका अमली इकदामात करें। इजलास में इत्तफाक हुआ कि इसराइल के इकदामात खित्ते के लिए संगीन खतरा है। करारदाद में मुस्लिम दुनिया को मुत्तहिद रहने और मुश्तरका रद्द अमल देने पर भी जोर दिया गया। अब आपको एशिया कप के हवाले से खबर देते हैं, जिसके मैच में भारत की जानिब से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान का भरपूर एहतजाज, मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को फौरी तौर पर हटाने का मुतालिबा। पीसीबी का मैच रेफरी की तब्दीली तक एशिया कप के मजीद मैचेस न खेलने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि रेफरी आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट और एमसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया कि मेरे लिए अपने मुल्क की इज्जत और वक़ार से बढ़कर कुछ नहीं है। भारत का खेल परवार, रेफरी का जानिबदार रवैया, पाकिस्तान का डोट टोक इनकार, मैच रेफरी की तब्दीली तक एशिया कप में मजीद मैचेस न खेलने का फैसला। एशिया कप में पाक भारत मैच में मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट और भारतीय खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ाई। मैच रेफरी ने टॉस के मौके पर पाकिस्तानी कप्तान को हैंडशेक से रोका। मैच के इख्तिताम पर भारतीय प्लेयर्स की ओछी हरकत, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाया। पीसीबी ने आईसीसी और मैरी लिबॉन क्रिकेट क्लब को खत लिखकर रेफरी के रवैये को कवायद व ज़वाब्त के खिलाफ, मेरे लिए अपने मुल्क की इज्जत और वकार से बढ़कर कुछ नहीं। पीसीबी के मुताबिक टीम मैनेजर नवेद अकरम चीमा ने इस मामले पर टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड रिवर्सल से तहफ़्फ़ुज़ात भी जाहिर किए, जिन्होंने बताया कि भारतीय बोर्ड से हिदायत मिली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तान कप्तान को टॉस पर हैंडशेक से मना किया और मीडिया मैनेजर से कहा कि ये सब रिकॉर्ड ना हो। एशिया कप में पाकिस्तान का आखिरी ग्रुप मैच बुध को यूएई से शेड्यूल है, लेकिन इस तनाज़े के बाद इस मैच पर सवालिया निशान लग गया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त देते हैं। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bonews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।